राधे राधे भक्तों, क्या आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि सूर्य देव को जल चढ़ाने की सही विधि क्या होती है? कौन से विशेष नियमों का पालन करना चाहिए? और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अनजाने में आपकी पूजा का पूर्ण फल मिलने से रोक देती हैं? भक्तों, सनातन धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, उत्तम स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होने लगता है। सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी बहुत से लोग सूर्य देव को जल तो अर्पित करते हैं, परंतु उन्हें इसकी सही विधि, उचित समय और आवश्यक नियमों की जानकारी नहीं होती। कई लोग जल्दबाजी में या अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय जल चढ़ा देते हैं, तो कुछ लोग ऐसी छोटी छोटी भूल कर बैठते हैं जिनकी वजह से उन्हें पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। इसीलिए भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि सूर्य देव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे और आपके द्वारा चढ़ाया गया जल पूर्ण फलदायी सिद्ध हो, तो आपको सूर्य देव को जल अर्पित करने का सही समय, उचित विधि और वे 10 महत्वपूर्ण नियम अवश्य जान लेने चाहिए जिनका पालन हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी माना गया है। तो आइए आज इस महत्वपूर्ण और पवित्र विषय को विस्तार से समझते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर एक, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं, वह फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हो या फिर उससे भी ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। इसमें इस समय के हिसाब से सूर्य देवों को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल देने का सही समय सूर्य उदय का समय होता है। इसीलिए जब भी सूर्य उदय का समय हो रहा होता है, तो इस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना गया है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्यदेव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्यदेव को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर दो, सूर्यदेव को जल देने की दिशा। सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर बादल में कोहरा होने के कारण हमें सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्य उदय होने का समय बदलता नहीं है, इसीलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़ना नहीं चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाए या फिर ना देख पाए। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी पूर्व दिशा में ही मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। नंबर तीन, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल चढ़ाने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। इसीलिए अगर आप बिना नहाए सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर चार, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि के अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है। तभी हमें इस प्रक्रिया इसीलिए आपको बाजार से तांबे का लोटा लेकर आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। नंबर पाँच, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ इसमें कुछ और चीज भी डाल सकते हैं, जिससे सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने वाले कुमकुम, चावल के कुछ दाने या फिर फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है, और अगर आप यह जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं, तो इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होते हैं। नंबर छः, आंखों का केंद्र बिंदु पर होना, यानी कि जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए।
ऐसा माना जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव को सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसके लिए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो आपको उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के द्वाल नाम ओम सूर्य नमः ओम भास्कर राय, नमो ओम रवे, नमो ओम मित्राय, नमो ओम भानवे, नमो ओम खगाय, नमो ओम पूषण, नमो ओम मारीचाय, नमो ओम आदित्य, नमो ओम सावित्री, नमो ओम अर्काय, नमो ओम हिरण गर्भाय नमः, इन सभी नाम का एक बार जाप करना है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सब विधि पूर्वक जाप गाएं और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्य देव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करने चाहिए। नंबर 10, ध्यान रहे कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुख को पूर्व दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होते हैं। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर अजरे, सूर्य देव को जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य करना चाहिए। नंबर 2, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपके जल चढ़ाने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी ये एक अच्छी आदत बन जाएगी। अगर आपने सूर्य देव को जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूलकर जल सही समय पर कभी ना दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। नंबर 33, सूर्य देव को अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इसमें जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भक्तों, उम्मीद है कि सूर्य देव को जल अर्पित करने की सही विधि और इन 10 महत्वपूर्ण नियमों की ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन पर भी सूर्य देव की कृपा बनी रहे तो इन नियमों का पालन अवश्य करें और इस जानकारी को अपने परिवार तथा प्रियजनों तक भी जरूर पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। साथ ही ऐसे ही धर्म, भक्ति और सनातन से जुड़ी महत्व जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। राधे राधे भक्तों, मिलते हैं अगली दिव्य और ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।